हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच पाथ इंग्लिश। लास्ट वीडियो में आपने लेट वर्ब का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीखा था। आज की वीडियो में आप लेट वर्ब का प्रयोग सिंपल पास्ट में सीखेंगे। अगर सिंपल पास्ट में लेट वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो इसके आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, सेंटेंस की बनावट क्या होती है, एडजेक्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव नेगेटिव में इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे और इंट्रोगेटिव में क्या होंगे, ये सब आप स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप स्किप ना करें और इसे अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, अगर सेंटेंस के अंत में कुछ इस प्रकार से सेंटेंस का एंडिंग हो, जाने दिया, पढ़ने दिया, लिखने दिया, खेलने दिया, ओके, आप इसको कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे उसने मुझे जाने दिया, उसने मुझे पढ़ने दिया, उसने मुझे लिखने दिया, उसने मुझे खेलने दिया। ये पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट में है, ओके। और इसमें लेट का प्रयोग करके ही इस प्रकार के सेंटेंसेस को कंप्लीट किया जाएगा और इसको प्रैक्टिस करके हम लोग अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। इस पर बहुत से सेंटेंसेस हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करेंगे, इस पर बेस्ट जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसको आप अच्छे से बोल सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होंगे, अफर्मेटिव में, निगेटिव में, ओके, इंट्रोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर क्या हो, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस से V1 प्लस से अदर वर्ड। इसी प्रकार से अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव में रहता है, उसने मुझे नहीं जाने दिया, उसने मुझे नहीं खेलने दिया, उसने मुझे नहीं पढ़ने दिया, ओके, इस प्रकार से। तो चूंकि पास्ट टेंस में है तो इसका नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस से लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपको ज्यों करते हो लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस से अदर वर्ड, आपको जो कहते हो वैसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए, अगर इंट्रोगेटिव में सेंटेंस की पहचान आपको पता है। अगर सेंटेंस से की शुरुआत क्या से होती है, अगर कोई प्रश्न क्या से किया जाए तो उसको इंट्रोगेटिव में समझा जाता है। और इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव निगेटिव दो प्रकार के सिचुएशन क्रिएट होते हैं। तो वहां पर देखिए, अगर अफर्मेटिव में इंट्रोगेटिव आपको होता है तो उसके लिए स्ट्रक्चर आपके होते हैं डिड, क्योंकि डिड को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस से अदर वर्ड। इसमें से डिड आपको बाहर निकालना है, बाकी जो कहते हैं अफर्मेटिव में आ जाएगा। निगेटिव में क्या हो जाएगा, डिडेंट हो जाएगा। देन आफ्टर सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस से अदर वर्ड प्लस से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। WH क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव में ही WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चंस क्या होते हैं, WH वर्ड क्या होते हैं। अगर कोई हम प्रश्न करते हैं, अब प्रश्न सेंटेंस के बीच में किया जाए और वो WH से किया जाता है, तो WH के बारे में मैंने आपको बताया था। W से बहुत से प्रश्न अटैच किया जाता है, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया, whom हो गया, ओके। एंड एस से क्या हो जाता है, हाउ। तो क्वेश्चन किया जाता है और ये क्वेश्चन जो होते हैं जनरली सेंटेंस के बीच में क्रिएट किया जाता है, पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन वाक्य के बीच में पूछा जाता है तो इसमें भी आपको अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अफर्मेटिव होगा तो क्या होगा, जिस WH वर्ड से प्रश्न पूछा जाएगा उस WH वर्ड को सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद आपका अफर्मेटिव का जो कहते हैं वो आपको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। जैसे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस से V1 प्लस से अदर वर्ड। लेट के बाद यहाँ पर जनरली ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आपका V1 ही आएगा और उसके बाद अदर वर्ड है तो उसको हम लोग पुट करेंगे, ओके। देन निगेटिव में होगा तो दैट्स वेरी सिंपल, ओनली हमको क्या करना है, जिस WH वर्ड से प्रश्न पूछा जाएगा उसको सबसे पहले डालेंगे, उसके बाद डिडंट और उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा। देन लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस से V1 प्लस से अदर वर्ड, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्टिव केस हो गया यहाँ पर, ओके। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं, ठीक है। उस पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हियर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिस पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना और इसको सीखने का प्रयास करना। तो देखिए, लेट का प्रयोग अगर सिंपल पास्ट में किया जाए तो आपने देखा सेंटेंस में उसके आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं और उसके स्ट्रक्चर पैटर्न क्या होते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखा हूँ जिस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एक ही सेंटेंस है जिसको अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और WH में बनाया गया है।
और इस प्रकार से आप सैकड़ों सेंटेंसेस को आप बोलते हैं, जिसका प्रैक्टिस आपको करना है। अगर इस सेंटेंस को आप अच्छे से समझ लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ऐसे बहुत से सेंटेंसेस हैं जिस पर प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छे से इस तरह के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो आइए इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। उसने मुझे वहां जाने दिया, या पास्ट में है, लेकिन इसमें जो वर्ब है आपका इम्परेटिव वर्ब लेट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में उसने क्या है, उसने आपका सब्जेक्ट हो गया, ओके, एंड मुझे क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस में आपका है। वहां ये आपका एडवर्ब हो गया। जाने दिया ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका लेट से बनेगा, जो अलाउ को बताता है, परमिशन को बताता है वर्ड। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, लेट तो होगा ही क्योंकि अलाउ को बता रहा है, ये इम्परेटिव वर्ब हो गया, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। उसके बाद V1 आपको जाने दिया, तो जाने का क्या हो जाएगा, आपका गो हो जाएगा। उसके बाद एडवर्ब यानी वहां जाने दिया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। पटना जाने दिया, तो गो टू क्या हो जाएगा, वहां पटना हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हैं, और इस पैटर्न पर आप उसको बना सकते हैं। ठीक है ना। अब इसी को अगर निगेटिव में बनाना हो, क्योंकि पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, उसने मुझे वहां नहीं जाने दिया, सेंटेंस वही है, बस उसको निगेटिव में कर दिया। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ही डिडंट लेट मी गो देयर। ओके, दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद फिर देखिए, अगर इसी को इंट्रोगेटिव में बनाया जाए और इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव में फॉर्म किया जाए, तो क्या होगा, क्या उसने मुझे वहां जाने दिया, ओके, क्योंकि अफर्मेटिव में है और ये पास्ट में है, ओके, और अलाउ को बता रहा है, इसके लिए लेट तो आएगा ही, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर पास्ट में है, तो डिड को हमें बाहर निकालेंगे। ठीक है ना, डिड आएगा, उसके बाद उसने के लिए, इसके लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, ही आएगा। उसके बाद लेट प्लस से ऑब्जेक्टिव केस, ओके, लेट प्लस से ऑब्जेक्टिव, यहाँ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी है, ओके। अब वर्ब आपका गो है, डिड ही लेट मी गो देयर, एक्यूरेट है आपका, ओके। क्या उसने मुझे वहां नहीं जाने दिया, इंट्रोगेटिव में है और नेगेटिव में है, ओके, तो डिडंट को बाहर निकालेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा, डिडंट ही लेट मी गो देयर, ओके। इसमें बस समझने का है आपको, समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम आपको। अब देखिए यहाँ पर, ओके, उसने मुझे वहां क्यों जाने दिया। अब यहाँ देखिए, इंट्रोगेटिव है, WH से है, इसमें प्रश्न सेंटेंस के बीच में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन अगर सेंटेंस से के बीच में पूछा जाए, तो जिससे पूछा जाए, जिस WH वर्ड से पूछा जाए, उसको सबसे पहले लाएंगे। तो क्या है यहाँ पर, क्यों है, ओके, तो क्यों का क्या होगा, वाई होगा, तो वाई को पहले लाएंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो बताया गया था, क्योंकि अफर्मेटिव में है, ओके, तो आपको डिड बाहर निकालेंगे, एंड उसके बाद आपको सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसको उसी पैटर्न पर एज इट रख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, वाई डिड ही लेट मी गो देयर, ओके, एब्सोल्युटली दिस इज करेक्ट। और इसी प्रकार से आपको समझना है और बनाना है। ठीक है, यहाँ देखिए, उसने मुझे वहां क्यों नहीं जाने दिया, ये भी WH से क्वेश्चन है, ओके। सेंटेंस के बीच में प्रश्न किया गया है और क्यों से किया गया है, और ये निगेटिव में है, ओके। तो क्या हो जाएगा, वाई, जिससे प्रश्न किया जाएगा उसको बाहर लाया जाएगा, वाई वाई से किया गया, तो वाई को सबसे पहले रखना है। उसके बाद पास्ट में है, तो पास्ट के लिए क्या निकालेंगे, डिड निकालेंगे। निगेटिव में है तो डिडंट हो जाएगा, वाई डिडंट, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद आपका लेट होगा, और लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मुझे है, तो इसके लिए मी हो जाएगा, वाई डिडंट ही लेट मी गो देयर, ओके। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल सब समझ में आए होंगे, जो आपको स्ट्रक्चर पर बेस्ड था, ओके। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर की मदद से हम इस पर बेस्ड जितने भी सेंटेंसेस हैं, आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, बशर्ते आपका प्रैक्टिस अच्छे से होने चाहिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं, ओके। तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको। तो बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।